आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मुख्यमंत्री तुम होश में हो, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री तुम होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। ये विरोध साधारण नहीं है। केदारनाथ में जहां पूजा अर्चना के साथ मंदिर की घंटियों की आवाज ऊंचे पर्वतों की कंदराओं में गूंजती है, वहां तीर्थ पुरोहितों पुजारियों के विरोध प्रदर्शन से धाम में शोरगुल है। इसका कारण है दिल्ली के बुराड़ी में प्रतीकात्मक केदारनाथ धाम का निर्माण करना। बता दें कि दिल्ली के बुराड़ी में श्री केदारनाथ मंदिर के तर्ज पर केदारनाथ मंदिर बनाया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 10 जुलाई को किया है। मंदिर के भूमि पूजन के बाद उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा कि इस मंदिर से बाबा के भक्तों और सनातन संस्कृति की आस्था को बल मिलेगा। इसके बाद ही केदार घाटी की जनता और केदारनाथ का पंडा समाज आहत और आक्रोशित है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में श्री केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर का भूमि पूजन किए जाने पर ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नाराजगी जताते हुए केदारनाथ धाम ट्रस्ट और उत्तराखंड राज्य सरकार से सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि आखिर क्यों केदारनाथ धाम के नाम से राजधानी दिल्ली में मंदिर बनाने की जरूरत पड़ रही है। उन्होंने केदारनाथ धाम की गरिमा और महत्व को कम करने का कुत्सित प्रयास बताया। शंकराचार्य ने कहा कि मध्य हिमालय स्थित केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसको पुराण में हिमालय तू केदारम कहा गया है। केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग सतयुग का ज्योतिर्लिंग कहा गया है। ये जानकारी मिली है कि कुछ लोग उनके जो भी कारण हो, उन कारणों से भगवान श्री केदारनाथ जी, जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं, और केदारम हिमवत पृष्ठे कह करके जिनको हिमालय में जिनका पता बताया गया है, उनका मंदिर दिल्ली में बनाना चाहते हैं। ये उचित नहीं है। हम ऐसे सभी लोगों से कहना चाहेंगे, अगर वो श्रद्धालु हैं तो उनको हम बताना चाहेंगे कि आपका ये कार्य उचित नहीं है। आप भगवान शिव का मंदिर कहीं भी बनाएं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। विधि विधान से बनाएं, प्रतिष्ठा करें, पूजा करें, अर्चना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन जो मंदिर जहां है, उस मंदिर की प्रतिकृति बना करके और ये कहना कि वहां जो नहीं जा सकते वो यहीं आकर के पूजा कर लें और उनको फल मिल जाएगा, और जैसा मंदिर वहां पर बना है वैसा ही हूबहू बना करके कहीं पर खड़ा कर देना, ये उचित नहीं है। जैसे जो कोई अपराधी किसी का वेश धारण करके अगर किसी के सामने पहुंच जाता है और वहां पर ये कहते हुए कि मैं वही हूं कार्य करता है, तो जैसे अपराध माना जाता है, उसी तरह का ये कार्य है। केदारनाथ धाम के नाम से केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास का विरोध तेज होता जा रहा है। लोगों का मानना है कि ऐसा करने से केदारनाथ जी की महिमा कम करने की कोशिश की गई है। वहीं अब केदारनाथ के मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग का कहना है कि केदारनाथ मंदिर की अखंडता बनी रहनी चाहिए और बाबा केदारनाथ सबको सद्बुद्धि दें। दिव्य धाम में 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे हैं। ये अनादिकाल से यह दिव्य स्थान यहाँ स्थित है, और जो ये दिव्य यात्रा है, युग युगांतरों की यात्रा है। सतयुग में नर नारायण ऋषि ने तप किया, त्रेता युग में स्वयं भागीरथ जी ने तप करके अपनी जटाओं में स्थिर करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करी और अपने पूर्वजों का उद्धार किया। द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण जी ने और पांडवों ने इस दिव्य भूमि की साधना करी और अपने जीवन का कल्याण किया। इसी तरह से कलयुग में कई संत मनुष्यों ने इस दिव्य धाम में साधना करके भगवान के इस दिव्य तत्व को प्राप्त किया। यह अनादिकाल से स्थित यह दिव्य मंदिर है, और इसकी महत्ता और इसकी अखंडता हमेशा इसी तरह से बनी रहे। भगवान श्री केदारनाथ जी सबको सद्बुद्धि दें और उनका कल्याण करें। जो दिव्य स्थान है उसका किसी तरह से भी धार्मिकता को इसकी खराब न करें और यहाँ की महत्ता को बना के रखें।
केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदिगुरु शंकराचार्य ने 8वीं-9वीं सदी में करवाया था, जो हिमालय की गोद में स्थित मंदिर है। अब दिल्ली शहर में धर्म का शहरीकरण करने पर विरोध देखने को मिल रहा है और माना जा रहा है कि ये विरोध कम होने की बजाय और बढ़ेगा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।